पाओ कि जिस गांव में राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी खाना खाने वाले हैं, ये दलित परिवार है। जयंती लाल दिहाड़ी मजदूर हैं, खेतों में काम करते हैं। इनके पास खेत नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी के तौर पर ये काम करते हैं और इनके घर में, इनकी किचन में वो खाना बन रहा है जिसे आचार्य देवव्रत खाएंगे। जयंती, बताइए क्या क्या बन रहा है? तुअर की सब, तुअर बटाका और गाजर की सब्जी बन रही और दाल भात। अच्छा लग रहा है, इतने बड़े नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं। नहीं, स्पेशल तो नहीं, जो कुछ उनके कुक ने बोला था वही बनाया। इनके घर में एक तरीके की बड़ा खुशी का माहौल है। इनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि महामहिम आज इनके दरवाजे पर आ रहे हैं। इन्होंने ऐसा कुछ सजावट वगैरह नहीं किया है, पर इनके मन में बहुत खुशी है, बहुत प्रफुल्ल है, बड़ा उत्साह है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इतने बड़े आदमी मेरे घर आते हैं, मेरी कुटिया में। एक स्मार्ट क्लास है और मैं यहाँ देख रहा हूँ, ना तो कोई रंगाई हुई है, ना पुताई हुई है, एकदम बिल्कुल रॉ है जैसा था। भला ऐसा नहीं किया गया है कि राज्यपाल आ रहे हैं तो इसकी कोई तैयारी की जाए, कोई साफ़ सफाई की जाए। ये बहुत मतलब एकदम बिल्कुल आचार्य जी जैसे कि नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ जोर देते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ के प्रशासन ने भी बिल्कुल प्राकृतिक रखा है सब कुछ। प्रधानमंत्री जी का दूसरा मिशन स्वच्छता अभियान। गांव की गलियों में सब लोग मिल के झाड़ू लगाते हैं ताकि स्वच्छता का एक संदेश जाए और लोगों में आदत बने स्वच्छ रहने की और बीमारियों से भी मुक्ति मिले। और उसके बाद रात को मैं गांव में एक जनसभा करता हूँ। पूरे गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष उसमें सम्मिलित होते हैं और वो खाट पे बैठ के मैं सभा करता हूँ। तो वो खूब खुल के 1-1.5 घंटा बातचीत लोगों से होती है, सब तरह की। उनमें बच्चों को संस्कारित करने की, बेटे बेटियों में कोई भेद नहीं, उनको शिक्षा देने की, गांव में भाईचारा और समरसता का विचार। और हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार गांव के लोगों के लिए जो नई नई योजना लेके आए हैं, उनका लाभ कैसे ले सकते हैं, ये भी उनमें चर्चा रहती है। गांव में दलित परिवार के जयंती भाई दिहाड़ी मजदूर हैं। कभी कल्पना में भी नहीं सोचा कि राज्यपाल उनके दरवाजे पर आ सकते हैं। घर में ज्यादा जगह नहीं है, छोटी सी रसोई है, पर घर की देहरी पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत बिठाकर भोजन कराया। आचार्य देवव्रत भी भावुक थे और दलित परिवार भी भावनात्मक दृष्टि से आह्लादित था। परिवार में नन्हे शिशु का जन्म कुछ दिन पहले हुआ तो परिवार ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से आशीर्वाद देने को कहा, तो राज्यपाल ने भी उनको अपने लोक भवन में आने का न्योता दे दिया। राज्यपाल साहब आपके यहाँ खाना खाने आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या बोल के गए? शुक्रिया ऐसा बोल के गए। आपको राजभवन बुलाया है? हाँ, हमें राजभवन बुलाया है, बेशक हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको निमंत्रण देते हैं। हाँ, हम जाएंगे, हम उनका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। क्या क्या खिलाया? खिलाया वो तुअर की दाल, फिर तुअर बटाका, गाजर, वाल, इन सब की सब्जी बनाई थी। रोटला भी बनाया था, बाजरे का, गेहूं की रोटी बनाई थी। राजभवन लोक भवन में तब्दील हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं शासन जनता के लिए हो, तो राजभवन में बैठ के शासन नहीं, बल्कि अब लोक भवन की तरह काम कैसे कर रहे हैं राजभवन, इसके लिए हम चलते हैं गुजरात।
जहाँ गुजरात के राज्यपाल राजभवन से गांव आते हैं। राजकोट के छोटे से गांव में लूलावाड़ा गांव, जहां वो रुकते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं और एक प्राइमरी स्कूल में रात्रि विश्राम करते हैं। ये बदलती हुई कार्य संस्कृति का नज़ारा है, जहां शासन जनता के लिए, तो जनता के बीच में जाने वाला ऐसा पहला राज्य है जो गुजरात, जहां जनता की समस्याएं सुनने के लिए खुद राज्यपाल निकल पड़े हैं। वो रात बिताते हैं कि स्कूल में, सुबह किसान के यहाँ जाते हैं, वहाँ गाय धोते हैं, चारा काटते हैं। ये सब कुछ ये जताता है कि कैसे कार्य संस्कृति बदल रही है। राजभवन में बैठकर के नहीं, बल्कि गांव के लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में वो किस तरह आकर के यहाँ रहते हैं। इससे ये लगता है कि वाकई कार्य संस्कृति बदल रही है। गुजरात राज्य के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी पधारने वाले हैं। यहाँ पर साहब रात को ठहरेंगे और बाद में 3 बजे आएंगे। 5 बजे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। उसके बाद गांव की स्वच्छता का कार्यक्रम है, स्वच्छता अभियान है। उसके बाद सर है वो गांव के एक गरीब परिवार के घर खाना खाने जाएंगे और बाद में शाम को वो गांव के लोगों के साथ संवाद करेंगे। खास करके सर का जो मोटिव है वो है कि लोग है वो प्राकृतिक खेती के लिए आगे बढ़े, जंतुनाशक दवा का इस्तेमाल कम करें और हम जो कुदरत से दूर हुए हैं तो कुदरत के गोद में फिर से हम वापस जाए। इस जागृति के लिए सर ये गांव में आ रहे हैं। इतने बड़े ओहदे पर सर है, फिर भी वो एक छोटी सी स्कूल में, हमारा सौभाग्य है कि वो एक छोटी सी स्कूल में ठहरने वाले हैं और हमारे गांव को, हमारे बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सुबह को सर है वो खेत पे जाएंगे, वहाँ पर वो गाय को दोहेंगे, खेती के काम करेंगे और किस तरह से खेती होती है वो जानेंगे और जो किसान लोग हैं उसको मार्गदर्शन देंगे। तो हमारे गांव में भी एक खुशी का माहौल है कि महामहिम जो हमारे राज्यपाल है वो हमारे गांव की मुलाकात ले रहे हैं और लोगों में भी उत्साह काफ़ी देखने को मिलता है। गुजरात राजभवन कैसे लोक भवन में तब्दील हुआ है, इसके लिए आपको ले चलते हैं गांधीनगर से 270 किलोमीटर दूर राजकोट के गोंडल तालुका के छोटे से गांव लूनीलाव में। छोटा गांव है, ज्यादातर लोग खेती करते हैं। यहाँ एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है जिसके कमरे में राज्यपाल रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं। 150 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ न कोई पंडाल, न कोई वीआईपी के आने का तामझाम है। वहाँ कोई स्टेज भी नहीं है। सब कुछ जैसा था वैसा ही है। शायद राज्यपाल सही मायने में यह बता देना चाहते थे, जिस तरह गांव के लोग रहते हैं मैं भी ठीक वैसे ही रहूंगा। जिस कमरे में राज्यपाल ठहरे हैं उस कमरे की कोई रंगाई और पुताई तक नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्राम कल्याण कार्यक्रम के तहत राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विद्यालय प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण भी किया। पेड़ तो बहुत लोग लगाते हैं, पर लगा के छोड़ देते हैं और वो मर जाते हैं। अब ये जिंदा रखना ठीक है। बहुत इस अभियान में जो पौधे लगे उनकी देखभाल स्कूल के विद्यार्थियों की टोली करेगी। एक गांव लोनीवाव में राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज रात्रि विश्राम के लिए आ रहे हैं। वो यहाँ रात रुकेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, गांव के लोगों के साथ संवाद करेंगे। प्राकृतिक खेती का उनका मिशन है। प्राकृतिक खेती देश में कैसे आगे बढ़े, प्राकृतिक खेती कैसे अपना किसानों के लिए लाभदायक हो, वो उसके गुण बताएंगे। किसानों से संवाद करेंगे, गरीबों से संवाद करेंगे और वो एक दलित के घर में खाना खाएंगे। इस गांव के लोग बड़े उत्साहित हैं। इन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई राजभवन से निकलकर कोई राज्यपाल, कोई गवर्नर हमारे एक छोटे से गांव में आया है और वो भी प्राइमरी स्कूल में ठहरने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सारा। कि आप सरकार के पास जाते थे, सरकार आपके पास आ रही है, तब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। वो मोदी जी आपके पास आता है। जो है वो प्राकृतिक खेती के बारे में जो आचार्य जी आ रहे हैं वो हमारे लूनीवाव गांव का सौभाग्य है। गांव की गलियों में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की तो पूरा गांव झाड़ू लेके उमड़ पड़ा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत इस
गांव में खुद झाड़ू लगा के एक सफाई अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत छोटा सा एक गांव है। इस गांव में इनको यहाँ रात्रि विश्राम करना है। अभी इन्होंने पौधे लगाए हैं। पौधे लगाने के बाद इस गांव की गलियों को साफ कर रहे हैं, जिससे कि एक स्वच्छता का संदेश जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अभियान है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत के लिए एक अभियान लिया है। तो इस गांव में खुद राज्यपाल झाड़ू लगा करके ये कूड़ा उठा रहे हैं और इसकी सफाई कर रहे हैं। ये एक जागरूकता का अभियान है। इसमें गांव के लोग भी शामिल हैं। और पर्यावरण को बचाने के कारण बहुत बड़ा देश है। भगवान ने सब कुछ यहाँ दिया है। यदि हम इसे साफ सुथरा रखना शुरू कर दें तो बीमारियों से बचेंगे। जो मेहनत का, पसीने का पैसा दवाइयों में जाता वो बचेगा। और आप अब स्वयं देखो, यही गली अब जब हम गए तो कैसे पॉलीथीन गंदगी से भरपूर दिखाई पड़ती थी, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और अब हम सब ने मिलकर जाडेजा साहब, सरपंच साहब, क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह जी, और आप सब, हमारी स्वयं बहन प्रवीणा बहन, डीएम महोदय, हम सब उसमें लग गए झाड़ू लगाने। तो अब उसी गली में जाओ, कितना सुंदर आपको लगेगा, स्वच्छ लगेगा। हम गांधी जी के प्रदेश के लोग, परिचित भी हैं और जिस उत्साह के साथ उनमें लोगों के प्रति सद्भावना और लोगों के हित के कार्यों में सहयोग की भावना है। महिला होते हुए भी मैंने उनसे निवेदन किया था कि बहन अब रात होगी, आप चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा क्षेत्र है, आप मेरे क्षेत्र में आए हैं और ये लोगों के कल्याण का कार्यक्रम, इसमें मैं भी इस सारे कार्यक्रम में रहूंगी। इसलिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारी बहन के सम्मान में आप पूरा करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। लोनी गांव के बीचों बीच चबूतरा है। वटवृक्ष के नीचे बैठकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने खाटला पंचायत की। गांव के लोगों के साथ बेहद आत्मीय ढंग से सामाजिक समरसता और प्राकृतिक खेती के गुर दिए। लोनीवाव के प्राइमरी स्कूल, जहां राज्यपाल सुबह उठे तो बच्चों के साथ योगा कर प्राणायाम, सूर्य नमस्कार के शारीरिक और मानसिक लाभ से अवगत कराया। प्राकृतिक खेती कर रहे किसान के घर बैलगाड़ी से चलकर गए। प्राकृतिक खेती में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, उल्टा ये रासायनिक खेती से बहुत सस्ता है। अब पंकज भाई का आप खेत देखिए, इतना जबरदस्त यहाँ पर मैं देखता हूँ चना का खेत है। मैंने भी बहुत दिन के बाद इतना अच्छा खेत देखा है। पूरा खेत एक लेवल पे है
और एक एक पौधा चने से लदा हुआ है और नया फूल भी इसमें भारी मात्रा में। और इधर आप पूरा मटर देखिए, कितना जबरदस्त मटर खड़ा है और कितना फूल इसके ऊपर आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि किसान प्राकृतिक खेती से ही समृद्ध होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बनाया है। वो किसान की समृद्धि के लिए लोगों के स्वास्थ्य की बहुत चिंता करते हैं। मैं समझता हूँ कि पंकज भाई ने 2016 से प्राकृतिक खेती की है। इनके किसी भी पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं दिखाई दे रही है और ये केवल गो आधारित प्राकृतिक खेती है। रासायनिक खेती में बाहर से यूरिया खरीदता है, डीएपी खरीदता है, फिर उसमें पेस्टिसाइड डालता है और इनपुट लाए जाते हैं जो किसान की जेब से पैसा जाता है। और इसमें किसान की जेब से कोई पैसा नहीं जाता, क्योंकि पंकज भाई ने अपनी गाय पाली हुई है। गाय के गोबर गोमूत्र से जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत अपना ही बनाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी धरती माँ में अब इतनी गुणवत्ता पैदा हो चुकी है, अब इसमें बीमारियां भी आना बंद हो जाएंगी। ये खेत देखने से बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसमें कहीं कोई बीमारी नहीं है, एक पत्ता इनका खराब नहीं है, कहीं कोई कीड़ा नहीं लग रहा है। यही आश्चर्य है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि रासायनिक खेती में क्योंकि धरती की गुणवत्ता धीरे धीरे कम हो रही है, ऑर्गेनिक कार्बन घट रहा है और ये जो खाएगा व्यक्ति इस अनाज को, वो बलवान बढ़ेगा, ओलंपिक में जाएगा। और जो यूरिया, डीएपी, जहर, लोग बीमार हो गए, कहीं हार्ट अटैक, कहीं डायबिटीज, कहीं घुटने बदल रहे हैं, कहीं पैनक्रियाज खराब हो रही हैं, कहीं किडनी खराब है। ये सब हमारे खान पान का दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ रहा है। तो ये आहार, ये पंकज भाई केवल खेती से समृद्ध नहीं, किसानों के स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों की उपजाऊ जमीन देके जाएंगे, धरती का शुद्ध पानी देंगे, आकाश की हवा पवित्र होगी। तो ये एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पवित्र काम कर रहे हैं। और गौ माता की सेवा कर खुद दूध दोहने बैठ गए। तोरकोटड़ा गांव में 40 गांव के लोगों को प्राकृतिक खेती करने की सलाह दी। राजभवन का नाम आते ही महामहिम गवर्नर की शान शौकत का ख्याल आ जाता है। ब्रिटिश राज से चली आ रही परंपरा में गुलामी की झलक थी, पर आजादी के अमृत महोत्सव काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन जनता के लिए है का भाव जगाया। भारत के इतिहास में 1 दिसंबर 2025 का दिन एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में दर्ज हो गया है, क्योंकि देश भर के सभी राज्यों के राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। राजभवन की 4 दीवारी से निकलकर शासन अब जनता के बीच, जनता के लिए आ गया। खुली हवा में लोकतंत्र तब ज्यादा पुष्पित और पल्लवित हुआ कि राजभवन से निकलकर एक राज्यपाल अपनी सुख सुविधा त्याग कर दूर के गांव में जाकर ग्रामीणों के बीच में रहे। गांव के प्राइमरी स्कूल में रात बिताए और दलित के घर भोजन करे, तो ये एहसास और ज्यादा मजबूत हुआ कि वाकई सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं है। जनमानस का एहसास तब हकीकत के विश्वास में बदला कि शासन में हमारी भी हिस्सेदारी है। नए भारत के निर्माण के लिए शासन जनता के प्रति समर्पित रहे, तभी नए भारत का उदय संभव है। तब मोदी है तो मुमकिन है का एहसास और ज्यादा सार्थक लगने लगा। गुजरात का लोक भवन अभी चर्चा में है। यह देश का पहला ऐसा राज्य है जहां के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावों को सीधे जनता के बीच ले जाने की ठानी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हर हफ्ते एक गांव में जाते हैं, वहां रात गुजारते हैं। 23 गांव में अब तक रात गुजार चुके हैं। गांव के लोगों के साथ
पंचायत करते हैं और दलित के घर खाना खाते हैं। यही नहीं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान के फार्म पर जाकर एक साधारण किसान की तरह गाय भी दोहते हैं। राज्यपाल आचार्य प्राइमरी विद्यालय में ही ठहरते हैं, संत की तरह बिल्कुल न्यूनतम सुविधा में रहते हैं। गांव में स्वच्छता अभियान चलाते हैं। रात को ग्रामीणों के साथ पंचायत में प्राकृतिक खेती के गुर सिखाते हैं। एक सहज, सरल और सौम्य राज्यपाल अपनी राज्य भवन की शान शौकत छोड़कर किसानों के बीच किसान के बेटे की तरह काम करते हैं। गांव के लोग उनके मुरीद हो जाते हैं। लगता ही नहीं कि कोई गवर्नर आया है। और जंगल का पेड़ हरे भरा है। जब समय आता है तो फलों से लद जाता है। और जंगल के पेड़ के किसी एक पत्ते को तोड़ो और प्रयोगशाला में लेके जाओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलती। फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए सब कुछ उसमें। वो कहां से आ गए? बताओ, कहां से आए हैं? जंगल में वो प्रकृति से आए हैं, भगवान की व्यवस्था से आए। वहां जंगल में हम जैसे समझदार आदमियों का प्रवेश नहीं हुआ। जिस दिन हम समझदार वहां जाएंगे वो भी बर्बाद हो जाएंगे, वहां भी बंटाधार हो जाएगा। वहां हमारा दखल नहीं है, इसलिए ना वहां कोई जुताई करता है, ना वहां कोई ट्रैक्टर चलाता, ना कोई हल चलाता, कोई दखल नहीं है। और जब हमारा दखल नहीं है तो वहां क्या होता है? पतझड़ आता, सब पत्ते गिर जाते हैं और धरती पर आच्छादन हो जाता है। सारी धरती पे मल्चिंग हो जाता है और उस मल्चिंग के नीचे वापसा बनता है, नेचुरल वापसा बनता है। जिस 1 बीघा में जितना खातर डालते हो उसको डबल डाल दो, दुगुना। क्या उत्पादन बढ़ जाएगा आपका? हैं? तो यही हालत होगी। अब नहीं बढ़ेगा आपका। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इसको ध्यान से समझो मेरी बात, भाई और बहनों, माताओं, ये जो धरती माँ है ना, इसमें पौधे का भोजन बनाने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। अळसिया करता है केचुआ, मित्र कीट करते हैं, और वो सारे आपने मार दिए। जब भोजन बनाने वाला ही मार दिया तो भोजन कौन बनाएगा पौधे का? ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, ये यूरिया, डीएपी जब खेत में डालते हो ना आप, ये सीधा भोजन, पौधे का भोजन नहीं बनता। इसमें से 40% पौधा लेता है और 60% या तो हवा में हवा को जहरीली बनाता है या धरती में जाके पानी को जहरीला बनाता है। सत्ता अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी भाव के साथ राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया। अब यह इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं। गुजरात ने फिर एक नया रोल मॉडल दिया है जो दूसरे राज्यों को सीख देता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हफ्ते में 1 दिन गांव में रुकते हैं, प्राइमरी स्कूल में ठहरते हैं, दलित के यहाँ भोजन करते हैं। ये एक अनोखा उदाहरण दूसरे राज्यों के लिए है कि अगर आप चाहें तो कुछ भी संभव है।